जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साबर मीर कादरी अलमदार हुसैन चौधरी के साथ। आज हम मौजूद हैं तहसील वज़ीराबाद के एक ऐसे देहात में कि जो आज भी इस जदीद दौर में पसमानदा ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ये गांव अलीपुर चट्ठा के बिल्कुल नवा में है। इसका नाम है थुइयाँ। मनचर चट्ठा से तकरीबन 2 किलोमीटर पर ये वाक़या थुइयाँ गांव है। तो यहाँ यह अब हालिया बारिशें, आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं बारिश हुए, लेकिन आज भी इस गांव में पानी वैसे का वैसे ही खड़ा है और गलियों में आना जाना लोगों का दुश्वार है। अगर मेरा कैमरामैन गली की हालत दिखा सके तो आपको पता चलेगा कि इस गांव के लोग कितनी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इनकी ज़िंदगी के कैसे हालात हैं और ये कैसे ये सियासी तौर पर और ये इन लोगों का इसे इख्तिसाल किया जा रहा है कि इस जदीद दौर के अंदर भी ये लोग जो हैं अपनी गलियों के अंदर पानी से गुज़रते हैं और इनकी कोई नाली नहीं बनी, कोई गली नहीं बनी। यहाँ पर ऐसे लगता है कि ये आज से 100 साल पुराना गांव है। इतने हालात तो तकरीबन कहीं भी नहीं होंगे जितने हालात इस गांव के ख़राब हैं। और ये मेरा कैमरामैन आपको अभी दिखाएगा कि इस गली के अंदर मस्जिद है, लेकिन इस पानी की वजह से यहाँ क्या जो प्रॉब्लम है पानी का, इसकी वजह से लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। बड़ी मुश्किल से यहाँ से नमाजी गुज़रते हैं और इनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और नमाज तक पढ़ना इनके लिए मुश्किल है। ये तकरीबन इसकी 2 गलियाँ हैं और दोनों गलियों में ही ऐसी सूरत हाल है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद है, बिल्कुल गांव की एक ही मस्जिद है और इस मस्जिद के सामने पानी खड़ा है और जब यहाँ से नमाजी गुज़रते हैं तो उनके साथ क्या होता होगा और वो किस तरह अपने कपड़ों को पाक रख कर मस्जिद में जाते होंगे, ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये आप गली की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे कोई नाली नहीं है, कोई सोलंग नहीं लगा हुआ, कोई कंक्रीट नहीं है, किसी किस्म की सहूलत इन गलियों में मौजूद नहीं है। और यहाँ बच्चे भी यहाँ से गुज़रते हैं, ख़वातीन गुज़रती हैं और मर्द गुज़रते हैं। बूढ़े लोग इस गांव में ज़्यादा हैं, तो जब वो बूढ़े लोग गुज़रते हैं और जब ख़वातीन गुज़रती हैं और उनकी क्या हालत होगी और बच्चों की क्या हालत होगी। ये इस जदीद दौर में ये गाँव है, तो ये बहुत हमारे लिए एक सबक आमोज़ बात है कि इस जदीद दौर में जहाँ पे लोग ये दावा करते हैं कि जनाब हमने बहुत से काम किए हैं, हर पार्टी कहती है कि हम तरक्याती कामों पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो अगर तरक्याती काम हो रहे हैं तो वो कहाँ हो रहे हैं? क्या सिर्फ लाहौर में और कराची में काम हो रहे हैं? ये जो देहात है ये पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में होने के बावजूद इन देहातों की हालत जो है वो आपके सामने, और पूरा गांव सरापा एहतजाज बना हुआ है। पूरा गांव आज एहतजाज के लिए निकला हुआ है और पूरा गांव इस बात पर एहतजाज कर रहा है कि हमें भी जीने का हक दिया जाए। हम भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और हमारे ऊपर कोई टैक्स, जो हम टैक्स देते हैं उससे हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। क्या हमारा कोई हक नहीं है कि हम ये जो टैक्स देते हैं वो हमारे ऊपर लगे और हमें भी ये सहूलतें मिलें और हम भी अपनी ज़िंदगी जो आसानी से गुजार सकें? तो यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं अभी उनसे बात करता हूं और उनके मसाइल जो हैं वो आपके सामने रखता हूं कि उनको किस तरह के यहाँ पे मसाइल दरपेश हैं और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ ये इस गांव के वासी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि उनके हालात कैसे हैं और वो यहाँ पे ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहे हैं। जी, आपको यहाँ पे बारिश के दिनों में किस तरह की परेशानी होती है और किस तरह आप गुजारा करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरफान अहमद है और मैं पैदाइशी इसी गांव का हूँ। बचपन से लेकर मेरे ख्याल में हमारी उम्र 40 बरस हो चुकी है। इतने अरसे में हमने, हमारे बौजदाद ने भी और हमने भी इन हुक्मरानों को वोट दिए हैं, हुकूमत को टैक्स दिया है, लेकिन हमें कोई भी मफाद हासिल नहीं हुआ। आज भी इतने जदीद तरीन दौर में देख लें, हमारे बच्चे, हम, हमारे बूढ़े लोग गलियां में, कीचड़ में, मस्जिद में नहीं जा सकते। हमारी इन हुक्मरानों से यही अपील है कि हमसे टैक्स वसूल करते हैं, हमसे वोट वसूल करते हैं। हमारे भी कुछ हक हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी मुस्तकबिल है, हम भी इसी पंजाब में रहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ बार बार यही कहेंगे कि हमें हमारा हक दिया जाए। हमारी भी कुछ जो है गलियां, सड़कें, रास्ते, ये कुछ थोड़े जो क्लियर होने चाहिए। हमें भी जीने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। हम जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम बुज़ुर्ग को साथ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि ये रास्ता तुमने खुद देखा है। इतनी बारिश, आज 14-15 दिन हो चुके हैं बारिश हुई को, अभी भी गलियां में कीचड़, ये पानी खड़ा है।
तो हमारी तीन हुक्मरानों से यही अपील है कि पिछले 20 बरस तक ये हामिद नासिर चट्टा साहब और चोरी उनका बेटा चोरी अहमद नासिर चट्टा साहब इनको वोट दे रहे हैं, और इस इलेक्शन में भी हमने उनको वोट दिए हैं और हम उनके अबोजदाद से सपोर्टर हैं। लेकिन हमारे वो जब वो वोट लेने से पहले आते हैं तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा आपके गांव के सारे काम क्लियर हो जाएंगे। जब वोट ख़त्म हो जाते हैं तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ और यहाँ पे बासी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इन लोगों का कहना यह है कि हम साल से चौधरी हामिद नासिर चट्टा और उनके बेटे चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब को वोट देते आ रहे हैं और पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, और पीटीआई के 4 साल दौरे हुकूमत में यहाँ इस गांव में 1 रुपए का भी कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। ये इनके साथ जुल्म है, ज्यादती है। इनका मुतालबा ये है कि चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब जो इस हल्के में पीटीआई के नुमाइंदे हैं वो इनके मसाइल की तरफ तवज्जो दें। मैं एक और साथी से आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, ये जो मसाइल आपके बने हुए हैं इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि साल से आप चौधरी हामिद नासिर चट्टा और उनके बेटे को वोट दे रहे हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पर भी? जी बिल्कुल नहीं हो रही। असी तो इस तरह ही अपना इस पानी च गुजरते जे पे, जो भी वोट होंगे निभाते ने कि ऐतका तुहाडा हो जाएगा, कोई मसला नहीं साडा हल हो रहा। जी, उन्होंने कभी इलेक्शन के बाद एक दिन भी यहाँ का चक्कर लगाया? नहीं, इधर कोई भी नहीं चक्कर लगाया। यानी जब से इलेक्शन हुआ है चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब एक बार भी आपके गांव में नहीं आए? हमारे गांव में नहीं आए। आपके गांव में नहीं आए? नहीं। तो आप क्या कहेंगे उनसे? हमारी यही है, अपना वे लो अपना साडा पानी कितना खलोते है, असी तो आ जा ही नहीं सकते। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और नौजवान यहाँ पे खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये नौजवान है और ये बेहतर अपने गांव के मसाइल जो हैं वो बता सकेंगे। और इनसे पहले जो मेरी गुफ्तगू हुई उन्होंने बताया कि हम तो बाप दादा से चौधरी हामिद नासिर चट्टा और उनके ख़ानदान को वोट दे रहे हैं और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और पीटीआई के हम वर्कर हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से इलेक्शन हुआ है चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आए। और इन्होंने एक और इंकशाफ ये किया है कि यहाँ इस गाँव के चंद लोगों ने यहाँ पे जो रहते हैं उन्होंने नून लीग को वोट दिए थे और उनकी गली भी बन गई और उनका एरिया में पानी खड़ा नहीं होता। सिर्फ ये जो लोग हैं इनकी तरफ पानी खड़ा होता है। तो ये चौधरी अहमद चट्टा साहब के लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि चौधरी आदिल बख्श जो नून लीग के कैंडिडेट हैं उनके सपोर्टरों का जो है वो रास्ते बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन पीटीआई के लोगों ने कोई काम नहीं किया और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निसार अहमद है और पिछले 30-35 साल से हम हामिद नासिर चट्टा साहब के हमारे बावजदाद जो हैं वो उनको वोट दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ये अहमद चट्टा साहब ने भी 3-4 इलेक्शन हारे हैं और हमने उनको सपोर्ट किया और वोट दिए हैं। पहले आप इंसाफ से पूछ रहे थे कि आपके गांव में वो कभी आए हैं, उनको हमारे गांव का नाम तक नहीं पता। वो बस कॉल पर ही पूछते हैं, ठीक है वो गांव ओके है। तो ये साथ वाले जो हमारे मतलब के बड़े बुजुर्ग हैं, सरबराह समझ लें, इन मंचर कोट पागा और गांव बुरज वाले जो हजरात हैं, यही कह देते हैं कि बस ठीक है ओके है। और हमेशा हमने उनके कहने पर लब्बैक का है और उनको वोट दिए हैं, लेकिन आज तक अहमद चट्टा साहब को हमारे गांव का नाम तक नहीं पता, काम वो क्या करवाएंगे। यानी आपके गांव में वो वोट लेने भी नहीं आते। ये इर्द गिर्द के देहातों के जो चौधरी हैं वही उनको कह देते हैं कि ये तुझा हमारे साथ है, ये सब आवाम हमारी अपनी है, ये हमारे वोट हैं और यहाँ से जीतते भी वही हैं। लेकिन अगर वो नई असम्बली में विन करते तो ये उनके नसीब हैं, लेकिन आप तो उनको सपोर्ट करते हैं दूसरे चौधरियों के कहने पर। अब वो जो दूसरे चौधरी हैं वो भी आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे और वो भी आपके मसाइल को हल करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। जी, वो हमारे मसाइल क्या हल करेंगे, उनके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और जब इलेक्शन आता है तो चट्टा साहब को वही यही कन्फर्म करते हैं कि इस गांव में ओके है सब कुछ, आपको वोट मिलेंगे। ठीक है, जो नून लीग के सपोर्टर हैं वो उस मोहल्ले में गली है, वो उनकी गली बन चुकी है, लेकिन ये जो हमारा ये ब्रिज है पंचपुल जिसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर गांव तक जब बारिश होती है तो लोग यहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। और अभी ये आप रास्ता खुद आपने देखा सारा कि 15 दिन हो गए बारिश को, अभी तक पानी खड़ा हुआ है। मस्जिद में लोग नमाजी नहीं जाते, घरों से बच्चे बाहर नहीं निकलते, औरतें नहीं निकल सकती। हमारे गाँव का बहुत ज़्यादा मतलब बुरा हाल है और जीना 2 बार हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि तब्दीली इसी का ही नाम है कि आपका देहात तो जो है वो 35 साल या 40 साल से आप एक आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके गांव में तब्दीली नहीं आई? वैसे तो नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी है और वो उनके बड़े दावे हैं कि हमने बहुत से तरक्याती काम किए हैं। तो क्या इस गांव में कोई एक ऐसा काम जो उन्होंने करवाया हो कि ये जी तरक्याती काम आपके गांव के लिए? जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो काम तो तब करवाएं जब उनको इस गाँव का पता हो। अहमद चट्टा साहब को इस गाँव का नाम तक नहीं पता,
वो इस गांव को नहीं जानते, काम वो कहाँ से करवाएंगे। और जो आदिल बख्श चट्टा साहब हैं हमारे इधर जो मुतलका MP हैं, वो इस वजह से काम नहीं करवाते कि क्योंकि वो हमारी गांव की मुखालफत करते हैं। और जिन लोगों ने उनको वोट दिए थे उनकी वो गली बनी हुई है यहाँ पे, मतलब कि चट्टा साहब कभी हमारे गाँव में तारीख में कोई बंदा बता दिया अहमद चट्टा साहब, आदिल बख्श चट्टा साहब या हमद नासिर चट्टा साहब किसी ने इन रास्तों पर देखा भी हो। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो ये इलेक्शन आगे नया जनरल इलेक्शन आ रहा है उसमें भी आप ऐसा ही करेंगे, किसी दूसरी चौधरी के कहने पर ही वोट दे देंगे या अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा इस बार। ये जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका वक्त गुजर गया है। हमने अपने गाँव का भी कुछ सोचना है, अपने आने वाली नस्लों का कुछ सोचना है। यही नहीं कि हमेशा बाप दादा की तरह ठीक है जी वोट देने हैं तो ठीक है दे देंगे। इस बार हम अहमद चट्टा साहब को वार्न करते हैं कि हम उनको वोट नहीं देंगे जब तक वो हमारे गाँव की ये हालत को देख कर बेहतर नहीं करेंगे। पंच पुलिस लेकर हमारे गाँव का रोड और हमारे पानी की निकासी और ये हमारी जो गलियों का हाल है, इतनी गलियां भी नहीं है, इतना बड़ा गांव भी नहीं है, 40-50 घर हैं, ये छोटी सी गली है, वो ये नहीं बनवा सकते, अभी तक उन्होंने नहीं बनवाई। जब तक वो ये अब काम नहीं करेंगे हम उनको मतलब कि ओपन कह रहे हैं, हम उनको वोट नहीं देंगे और किसी भी कैंडिडेट को नहीं देंगे। इस वक्त मेरे साथ एक हमारे और यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये है कि हमारे गांव का ये आप हालात दे सकते हैं कि रास्ता भी गुजरने के लिए अच्छा नहीं है। जो भी मेहमान आते हैं वो भी एक बार आते हैं, दोबारा आने का नाम नहीं लेते कि इतने गंदे रास्ते हैं हमारे गांव के। ये जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे चट्टा साहब, हर साल वोट हमसे ले लेते हैं लेकिन हमारे गाँव का कोई काम भी नहीं करते। उनसे अपील है कि नेक्स्ट हम वोट तब देंगे अगर हमारे गाँव का कोई तरक्याती काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, इतने कहना चाहेंगे हम। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के गांव के हर बंदा, नौजवान, बूढ़ा, हर इस बात पर ये बरमला कह रहा है कि हमारे गांव का कोई काम नहीं हो रहा और हमें कोई भी फ़ायदा गवर्नमेंट से नहीं मिला। इसलिए हम इख्तिजाजन ये बात ऐलान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में हम सिर्फ उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारा काम करेगा। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये सब लोग सरापा एहतजाज हैं और ये बच्चे हैं, ये भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे गाँव के काम हो। तो क्या आप बेटा क्या कहना चाहते हो कि आपके गांव का क्या होना चाहिए? हमारे गांव को सड़कें बनने चाहिए और स्कूल जाने के लिए सब रास्ते साफ हो जाएं। आपके स्कूल का कोई रास्ता है? नहीं, स्कूल में जाने का रास्ता ही नहीं है। हाँ जी। तो कहाँ तक यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट का प्राइमरी। हाँ जी। तो वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं तकरीबन? वहाँ पे 10 या 15 स्कूल बच्चे पढ़ते हैं। सिर्फ इस गांव के इस स्कूल में 15 बच्चे पढ़ते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ टीचर पढ़ाने वाले नहीं है। नहीं है, कोई टीचर नहीं है। नहीं। तो बच्चे किससे पढ़ते हैं? बच्चे बस एक ही टीचर आती है, वो भी इस गांव की है। सिर्फ एक टीचर है स्कूल में, इसी वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो आप क्या कहना चाहोगे कोई हुकूमत को? हुकूमत को बस हम यही कहना चाहेंगे तो हमारे स्कूल की सड़कें बना दे और तालीम जारी रख दे। पहले वाला काम नहीं चलेगा जब तक इस गांव का काम तरक्याती कोई भी नहीं होगा। किसी भी लीडर को हम वोट नहीं देंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पहले वाला काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पहले वाला काम नहीं चलेगा। हम अहमद चट्टा साहब और आदिल बख्श चट्टा साहब या जो भी जितने भी लीडर हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि पहले वाला काम नहीं चलेगा जब तक हमारा ये काम नहीं होगा। हमारा ब्रिज पंच पुल से लेकर गांव तक रोड नहीं बनेगा और ये हमारी एक ही गली है गांव की, 40-50 घर हैं, एक ही गली है गांव की। जब तक ये गली नहीं बनेगी हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम इस गांव का हक लेंगे, इस गांव का हक लेंगे, तब तक वोट नहीं देंगे। नहीं चलेगा, पहले वाला काम नहीं